प्रेज द लॉर्ड सारे परमेश्वर के प्रिय बच्चों को। आज पूरी दुनिया लॉस एंजलिस के बारे में न्यूज़ में जान रही है और वहाँ के खुद लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं प्रभु की महिमा को। बहुत सारी बातें हैं, हम देखते हैं कि कुछ रील्स वायरल हो रहे हैं, कुछ वीडियोस वायरल हो रहे हैं जहाँ पर प्रभु की सेवक, प्रभु की बेटी वहाँ पर प्रचार करती है परमेश्वर के वचन को। As I was saying, my prophetic message for California, there's a dark cloud that's over California, which is the condition of the city, which is darkness. Just like in the days of Noah, when they flooded the earth because of the evilness. पर उसका वचन कोई भी नहीं सुनता है, वहाँ पर कोई भी भीड़ इकट्ठा नहीं होती है, कोई भी वहाँ पे एक जन भी वो वचन नहीं सुन रहा है, ऐसे उस वीडियो में दिखाया गया है। और वो प्रभु की बेटी एयरप्लेन में भी, वहाँ के एयरपोर्ट पर भी, वहाँ के रोड पर भी अपना लाउड स्पीकर लेकर प्रभु के वचन का प्रचार कर रही है। और वो वही प्रचार कर रही है जो योना ने नीनवे में किया था। जब नीनवे का पाप बढ़ गया था हद से भी ज़्यादा, तब प्रभु का वचन योना के पास आ गया था कि जाओ और नीनवे के लोगों को वार्न करो, उन्हें परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाओ और उन्हें मन फिराव का वचन बताओ। और हम बाकी की स्टोरी जानते हैं, पर यहाँ पे एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। जब योना प्रभु के वचन को नीनवे के लोगों तक पहुँचाते हैं, तब नीनवे के लोग अपना सारा जो भी पाप वो कर रहे थे उसको उसी क्षण त्याग कर वो 40 दिन फास्टिंग में जाते हैं। और पवित्र शास्त्र में वो सबसे बड़ा फास्ट है जहाँ तक छोटे से लेकर बड़ों तक ने भी पश्चाताप किया अपनी गलतियों के लिए, अपने पापों के लिए। 40 दिन तक वो लोग टाट ओढ़े हुए थे और प्रभु ने उन्हें देखा, उनके हृदयों को देखा, उनके मनों को देखा और उन्हें क्षमा किया। वो महान परमेश्वर, उन्होंने ठान लिया था कि वो नीनवे के लोगों को खत्म कर देगा, क्योंकि वहां पर पाप इतना हद से भी ज्यादा बढ़ गया था। पर जब लोगों ने मन फिराव किया और परमेश्वर में आए, पश्चाताप किया, तब उसी परमेश्वर ने, उस दयालु परमेश्वर ने उन्हें क्षमा किया। तो अब जब लॉस एंजलिस में ये बेटी प्रभु की ये दासी जाती है और वहाँ पर प्रचार करती है, मन फिराव का प्रचार करती है, तब कोई भी अपना इंटरेस्ट उसमें नहीं दिखाता है। किसमें? प्रभु के वचन में, प्रभु के मार्ग में, क्योंकि वो लोग पाप में इतने डूबे हुए हैं कि आज उन्हें एक गॉडलेस स्टेट, गॉडलेस कंट्री माना जाता है। तब जब ये वहाँ पे आग, इतनी प्रचंड आग लगी, उससे पहले क्या होता है कि ये लोग प्रभु के नाम को ठट्टा में उड़ाते हैं। वहाँ पे एक कंपटीशन जैसा रखा हुआ होता है और वहाँ पे ये लोग डिसाइड कर रहे होते हैं, वोटिंग सिस्टम चल रहा होता है कि किसका कंट्रोल ज़्यादा चल रहा है। तो फर्स्ट नंबर पे कोई और आता है, सेकंड नंबर पे मम्मियों का नाम आता है और तीसरे नंबर पे प्रभु यीशु मसीह का नाम ये लोग लगाकर वहाँ पे 0 लगाते हैं। मतलब प्रभु यीशु मसीह का वहाँ पर कोई रूल नहीं चल रहा है, मतलब परमेश्वर का कोई रूल वहाँ पे नहीं है। और वो लोग ठट्टों में प्रभु के नाम को लेते हैं और बहुत ज़्यादा हंसते हैं, खिलखिलाते हैं। और फिर तीसरे दिन वहाँ पर ये इंसिडेंट हो जाता है। Are holding strong with 3 shout-outs. God, creator of the universe, 0 mentions. No surprise in this godless town. Acceptance speeches have been on fire.
बात सिर्फ वहीं तक की नहीं है, ये बात हम सभियों के लिए लागू होती है। हम सभियों के लिए ये इसलिए लागू होती है क्योंकि हमें ये नहीं सोचना है कि ये बस वहां पे हुआ है। कोई लोग और भी वीडियोस बना रहे हैं कि वो इंसिडेंट शुरू होने से पहले फायर इंश्योरेंस कंपनीज ने फायर इंश्योरेंस देना बंद कर दिया और कुछ इंसिडेंट वहां पे हो रहे हैं, तो वो लोग बोल रहे हैं कि ये गवर्नमेंट की सोची समझी प्लानिंग है, क्योंकि वहां पर वो कुछ कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं। पर जो भी आज ईसाई मुझे सुन रहे हैं, उन्हें ये अच्छे से पता होगा कि चाहे इंसान चाहे शैतान कितनी भी प्लानिंग प्लॉटिंग क्यों ना करे, जब तक प्रभु नहीं चाहेंगे तो एक पत्ता भी, सूखा हुआ पत्ता भी गिर नहीं सकता, ना अपनी जगह से हिल सकता है। इस दुनिया में भले ही शैतान का राज है, क्योंकि वो इस धरती पर है, उसे गिराया गया था, तब से वो इस धरती पर है, पर कंट्रोल अभी भी हमारे पिता के हाथ में है और हमें ये नहीं भूलना चाहिए। अब जब वहाँ पे आग लग गई है तो वहाँ के लोग जिन्होंने प्रभु के नाम को थट्टों में उड़ाया था, वो अब कर रहे हैं ओ माय गॉड व्हाट इज दिस, ओ माय गॉड ऐसे करके वो पैनिक हो रहे हैं, वो चिल्ला रहे हैं, परमेश्वर को पुकार रहे हैं। पर जब उनके पास परमेश्वर का वचन आया था तब उन्होंने उसे केयरलेस किया। पर एक बहुत सुंदर वीडियो मेरे पास आई है और वो वीडियो ये दिखाती है कि वहाँ पर उस जगह में पूरी जगह पे आग लगी हुई है, बड़े बड़े घरों में आग लगी हुई है, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जल रही हैं, पर जितने भी प्रभु के बच्चे हैं, प्रभु के बच्चों के घर हैं, उनके कंपाउंड तक को भी आग नहीं छू पाई। वो घर कुछ खास बड़े नहीं हैं, छोटे से घर हैं, हम लोगों जैसे घर हैं, और वैसे ही घर दूसरे लोगों के हैं तो वहाँ पे आग लगी हुई है, पर इन घरों को आग नहीं लगी हुई और वो लोग परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं। तो ये बहुत ही सोचने वाली बात है मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, और ये हम लोगों के ऊपर भी लागू होती है। प्रभु वहाँ के लोगों को अच्छी बुद्धि के साथ ब्लेस करें, उन पे अपनी दया बरसाएं, उन्हें माफ़ करें। मैं प्रभु से यही प्रार्थना करती हूँ। पर ये टॉपिक को आज आपके बीच में लाने का मेरा क्या उद्देश्य है, क्योंकि बाइबल बताती है कि प्रभु अपने लोगों से वचन के द्वारा बात करते हैं। प्रभु विजन्स में भी बात करते हैं, अपने स्वर्गदूतों के जरिए भी बात करते हैं, पर वचन के द्वारा वो हर एक से बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो भी लिखा है ये प्रभु का वचन है और प्रभु इसके द्वारा हमसे बातें करते हैं। हालेलुया। तो जब भी कोई प्रभु का वचन आपके पास आता है तो आप उसे प्लीज 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 मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि गलती से भी कोई भी परमेश्वर के वचन को इग्नोर ना करें। इस साल में 2025 साल में सतर्क रहें, परमेश्वर के राज्य के खोजी बने, परमेश्वर के वचन को अपने लाइफ में बोएं, क्योंकि अगर आप इसे लेकर चलेंगे तो कोई भी शैतान, कोई भी दुश्मन, कोई भी का मतलब है कोई भी आपको छू नहीं सकता है, आपके विरुद्ध खड़ा नहीं हो सकता है, आपको कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता है, चाहे वो कोरोना हो, चाहे वो कोई वायरस हो, चाहे वो आग हो, चाहे वो कोई प्रलय हो, चाहे वो सुनामी हो, आपको कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता। आपको इस वचन को अपने लाइफ में बोना है। जब योना निनवे के लोगों के पास जाकर परमेश्वर के वचन को उन्हें बताते हैं तो वो इतने समझदार, वो पापी थे फिर भी वो समझदार लोग थे,
उन्होंने तुरंत अपने पापों को त्यागा, उन्होंने तुरंत पश्चाताप करना स्टार्ट किया और प्रभु ने उन्हें डिस्ट्रॉय नहीं किया, प्रभु ने उन्हें नाश नहीं किया। हालेलुया। वो महान परमेश्वर है, वो हमारे पिता है और वो हमसे बहुत ही प्रेम रखते हैं। इसलिए मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, ये नहीं सोचो कि वहाँ LA में, अमेरिका में आग लगी है, हम लोग तो यहाँ अच्छे से हैं। कब क्या चीज हो सकती है हमें नहीं पता है। हमें उन 5 कुंवारी स्त्रियों की भांति बुद्धिमान रहना है, अलर्ट रहना है। वो दूल्हे को मिलने की चाह में थे, वो निकले थे, उन्हें नहीं पता था कि दूल्हा कब आएगा। वो दिए लेकर खड़ी थी, पर वो बुद्धिमान थी, वो समझदार थी और इसलिए उन्होंने दियों को ना बुझे करके उनका तेल भी साथ में पकड़ा था। दूल्हा टाइम पे आए, नो प्रॉब्लम, दूल्हे को लेट हो आए जाने में, नो प्रॉब्लम। पर वो 5 बेवकूफ स्त्रियां थीं, वो 5 बेवकूफ जिन्होंने तेल नहीं पकड़ा और जिनके दिए बुझ गए और वो दूल्हे को मिल ना सकी। हमें उनके जैसे नहीं बनना है, हमें सावधान रहना है, हमें अलर्ट रहना है, हमें सतर्क रहना है। परमेश्वर के वचन को अपने लाइफ में बोते रहना है, प्रार्थना में निरंतर बने रहना है। वो परमेश्वर जानता है आपकी क्या जरूरत है, किस टाइम पे आपको किस चीज की जरूरत है, वो जानते हैं। वो आपको डेफिनेटली देंगे और उससे भी उत्तम पदार्थ देंगे, क्योंकि ये लिखा है और प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि इस वचन को, ये पवित्र शास्त्र में जितने भी वचन लिखे हैं वो सब सत्य है, वो कभी नहीं टलेंगे। और कभी नहीं का मतलब है कभी भी नहीं। और इसलिए मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, अगर आप सिर्फ नाम मात्र के ईसाई हैं, नाम मात्र के मसीह हैं, तो ये वचन आपके लिए है। अलर्ट हो जाओ और अपने पाप के मार्गों को त्यागो, मन फिराव करो, परमेश्वर के राज्य में आओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। कोई बड़ी विपत्ति को अपने ऊपर आने से अपने आप को बचाओ, मन फिराव करो। जो भी वचन आपके पास आता है, प्रभु उन वचनों के द्वारा आपसे बातें कर रहे हैं। परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाते हैं। गलातियों अध्याय 6 वर्स नंबर 7 में पौलुस लिखते हैं, धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। अगर आप परमेश्वर को ठट्टों में उड़ा रहे हैं, अगर आप सोच रहे हैं क्योंकि वो आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आप उसने महसूस नहीं कर पा रहे हैं, आप उन्हें छू नहीं पा रहे हैं, आप जब बात कर रहे हैं तो वो तुरंत आपसे बातें नहीं कर रहे हैं, उनकी बातें आप सुन नहीं पा रहे हो, जैसे आप अन्य इस धरती पर जो मनुष्य हैं उनकी बातें सुनते हो, उन्हें देखते हो। वो महान परमेश्वर है, आपको याद रखना है। और आपको अगर इतना ही प्रूफ चाहिए तो उस परमेश्वर का सिर्फ नाम पुकार के देखिए और फिर आपको प्रूफ वो दे देंगे कि वही एकमात्र जीवते परमेश्वर है। थोमा भी प्रभु यीशु मसीह के चेलों में से एक था, पर वो भी कहता है कि जब तक मैं प्रभु यीशु मसीह के घाव में, जो कील मारकर घाव किए गए थे, उनमें उंगली ना घुसाऊं, खुद महसूस ना करूं, तब तक मैं उस वचन पे विश्वास नहीं करूंगा कि प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हो चुका है। थोमा के जैसे नहीं बनो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, धन्य वो लोग हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया है। हालेलुया। और हम प्रभु यीशु मसीह के ब्लेसेड बच्चे हैं। तो आइए हम प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को जन जन तक पहुंचाए, क्योंकि इससे बड़ा गिफ्ट हम किसी को नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये सुसमाचार है।
इसे हम किसी दुखियारे को सुना रहे हैं, उसे हम सबसे बड़ा गिफ्ट दे रहे हैं। हम उसे प्रभु के राज्य के बारे में, प्रभु के राज्य की कुंजी दे रहे हैं। इसलिए मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, गलती से भी परमेश्वर का नाम हल्के में ना लें, परमेश्वर के नाम को थट्टों में ना उड़ाएं, क्योंकि लिखा है जो शरीर के लिए बोता है वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी कटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।